दूल्हा नहीं है, कोई दूल्हा बनना चाहता है, कोई बाराती बनना चाहता है, कोई शाहवाला बनना चाहता है। तो बिहार के पैसे पे, बिहार की सरकार के पैसे पे मत बनिए। बनना है तो आप अपने पार्टी के फंड से बनिए और बिहार के विकास की चिंता कीजिए। यदि कोई मुख्यमंत्री है तो उनको ये चिंता करनी चाहिए। बिहार के लोग लगभग 18 वर्षों से आपको जनमत देकर बिहार में सरकार में बैठाते रहे, लेकिन आप सब दिन जनमत का अपमान करते रहे। मिलन समारोह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हम हैं। मिलन समारोह था और चुनाव के समय मिलन समारोह होता रहता है। खैर, आज कई लोग पार्टी में आए और इसमें सम्राट चौधरी का जो बयान था वो बहुत अहम था। पहले उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। के ग्रामीण इलाके में हम कैसे जीवन यापन करते हैं, ये पूरी चर्चा मन की बात में करते हैं। और साथियों, मैं आग्रह करूंगा, बूथ हमारा, बूथ जीतो तो भी चुनाव जीतो, दूसरा कोई नारा नहीं हो सकता। बूथ जीतने के लिए आप तमाम साथी यहाँ उपस्थित हुए पूरे बिहार से, हम आग्रह करेंगे कि बूथ पर भी अपने भागीदारी को निभाना है। बूथ पर एक एक चीजों को करना है। बूथ पे हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटी बन रहा है। बहुत जगह बूथ कमेटी बन चुके हैं हमारे लगभग, लेकिन पन्ना प्रमुख का कार्य चल रहा है। शक्ति केंद्र जो पंचायत होता है वो हम शक्ति केंद्र के तौर पर बनाते हैं। हम मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। पूरे बिहार में 1000 मंडल अध्यक्ष है साथी। इसलिए पूरी तरह ये संगठन की पार्टी है और संगठन में भी भागीदारी करें, लेकिन अस्वस्थ रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में अपनी सरकार बनाने का काम। आजकल कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश गए हैं, बंगाल गए हैं, लेकिन आपको पता है दूल्हा नहीं है, कोई दूल्हा बनना चाहता है, कोई बाराती बनना चाहता है, कोई शाहवाला बनना चाहता है। तो बिहार के पैसे पे, बिहार की सरकार के पैसे पे मत बनिए। बनना है तो आप अपने पार्टी के फंड से बनिए और बिहार के विकास की चिंता कीजिए। यदि कोई मुख्यमंत्री है तो उनको ये चिंता करनी चाहिए। बिहार के लोग लगभग 18 वर्षों से आपको जनमत देकर बिहार में सरकार में बैठाते रहे, लेकिन आप सब दिन जनमत का अपमान करते रहे। जनता कुछ और जनमत देती है और सत्ता में आने के बाद पलट के आप कुछ और कर रहे हैं। तो इससे बिहार के लोगों को अब सचेत होना है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है साथियों जो सबको मौका देती है। लालू प्रसाद जी को भी बिहार की राजनीति में पहला मौका देने वाला कोई था, भारतीय जनता पार्टी थी। और नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों ने साथ देकर बनाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अब सिर्फ और सिर्फ 24 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनानी है और बिहार में 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसलिए हम तमाम लोगों को जो आज जुड़े, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम आपका पूर्ण रूप से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए विशेष तौर पर जो देवनाथ राव गुलजार जी, आदरणीय प्रतिभा जी, सुधांशु जी, विनोद जी, रामराज जी और डब्लू जी, इन तमाम लोगों को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी की आपने सदस्यता ली है। पूरी तरह आपका भी सम्मान रहेगा, आपके कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रहेगा और बिहार की जनता के भी सम्मान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने लोगों को, जो कार्यकर्ता थे, उनको जीतने का फार्मूला बताया। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बीजेपी का जो सबसे अहम फार्मूला होता है जीतने का, वो होता है पन्ना प्रमुख का। बाकी पार्टियां बूथ लेवल पे फोकस करती हैं, वहीं बीजेपी हर एक पन्ने का एक प्रमुख रखती है और उस पन्ने के में जितने वोटर होते हैं
उनको समझाने का और कन्विंस करने के लिए एक आदमी को प्रभार मिलता है, इसे पन्ना प्रमुख कहते हैं, और हर एक पन्ना प्रमुख को कार्यभार दिया जाता है। आज सम्राट चौधरी ने मजबूत किया कि हर एक बूथ जीतेंगे तभी जाकर के हम चुनाव जीतेंगे, और उसके लिए पन्ना प्रमुख का कार्य पूरा हो चुका है। पन्ना प्रमुख को अब फील्ड में लगना है। मतलब कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी दहाड़ रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, पुराने कार्यकर्ताओं में भी और साथ के साथ जो नए कार्यकर्ता आए थे उनमें भी जोश भर रहे थे। और ये कहीं ना कहीं ये आश्वस्त करता है उनके कार्यकर्ताओं को कि इस बार 40 में 40 जो हर बार बीजेपी के नेता कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी तैयारी इस दिशा में है। चलते चलते सुशील मोदी ने कटाक्ष भी तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी पे कहीं ना कहीं किया, वो भी आप सुनिएगा। और इस प्रकार से बीजेपी कार्यालय में अभी जोश है, लोग मिलन समारोह का दौर शुरू है, हर आए दिन कोई ना कोई पार्टी यहाँ मिल रहा है और लोग यहाँ कैंडिडेट मिल रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि 100 सीट बीजेपी में वैकेंट हुई है इनके नीतीश जी के जाने के बाद, जबकि तेज प्रताप और तेजस्वी के पास अब नीतीश जी के आ जाने के बाद 100 सीट लगभग तो वो बांट ही लेंगे। तो कुल मिलाकर के स्कोप कम है नए नेताओं के लिए, सीट के लिए। कहीं ना कहीं अपनी अपनी जुगत भिड़ाने में नेता दल बदलेंगे। अब भले ही उसको वो विकास का नारा दे दे, उसको वो केसरिया और भगवा का नारा दे दे, भले ही वो राम राज्य का या फिर समानता का नारा दे दें, भले वो विकासवाद और महंगाई का नारा दे दें, लेकिन सब कहीं ना कहीं आधारित होगा सीट पे। अब उसके पीछे जो है वो राजनीति चली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो फील्ड है उसमें किसकी सरकार होगी ये देखना दिलचस्प होगा, और ये सब जनता तय करेगी। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार।